यहां पर आपसे सवाल है कि मैनर्स, तहजीब, तमद्दुन या बेहतर अंदाज, इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? आसान सवाल है, मुश्किल सवाल? लेकिन जी इस तरह करते हैं, आपकी एक असाइनमेंट देके, एक किताब है यूनिवर्सल मैनर्स, रिटन बाय लोकल राइटर है फायज हसन सियाल। यूनिवर्सल मैनर्स बाय फायज हसन सियाल, ये आपने जरा पढ़नी है। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी मैनर्स आज तक मौजूद हैं, सारी दुनिया इन मैनर्स को, एटिकेट्स को मान चुकी है कि अच्छे मैनर्स हैं। सवाल मेरा आपसे है कि वो मैनर्स की ट्रे में जितने मैनर्स पड़े हुए, एटिकेट्स पड़े हुए, वो सबके सबका सोर्स क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सोर्स की तादाद बताइएगा जी। सिविलाइजेशन के सोर्स, आज सिविलाइज्ड हो गए हैं, सोर्स क्या है इसका? सोसाइटी ने क्या किया ऐसा कि सोसाइटी तहजीब याफ्ता होगी? सेल्फ रियलाइजेशन कहां से आई? शऊर से। कीप इन योर माइंड, रिलीजन इज वन सोर्स। तहजीब का आज तक की इंसानी तारीख में एक बड़ा सोर्स रिलीजन। रिलीजन ने, दुनिया का कोई रिलीजन अपने एक स्टैंस में, अपने सारे कंसेप्ट्स में एक हिस्सा रखता है मैनर्स का। बाजार में मत बैठो, नजर झुका के चलो, आवाज ऊंची मत करो, खाने के मैनर्स हैं, उठने के मैनर्स हैं, तहजीब है। ये कहां से आई? ये दुनिया के हर रिलीजन में मौजूद है। ओके, सो मैनर्स का, एटिकेट्स का एक सोर्स वो है रिलीजन, जो कि इल्हामी है। हमारा यकीन है जो रिलीजन ऊपर से आए हैं, दीन जिसे कहते, अदियान, वो क्या है? इल्हामी है। उसके पैरेलल में एक और चीज है, मजहब। क्या फर्क होता है? ये मुश्किल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, माफी के साथ। टिप्स पे जाऊंगा तो आसान होंगी, लेकिन कम से कम आपका ये थीसिस तो क्लियर हो ना कि जो आज पढ़ के जा रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड मजहब? कीप इन योर माइंड, हमेशा दीन नाजिल होगा। दीन जोन सा है वो नाजिल होगा जिब्राइल के जरिए किसी नबी, रसूल, पैगंबर पे। लेकिन जो मजहब होगा वो इंसान अपनी फाइनेस्ट, अपने जमाने की अकल से बना लेंगे। सो रामायण जितनी किताबें हिंदुइज्म की मौजूद हैं, वो सो कॉल्ड कहा जाता है दीन है, लेकिन दीन नहीं है, वो थियोलॉजी है। वो क्या है? एक थियोलॉजी है। वो दरअसल जोन सा है उसमें कोई सॉलिड स्टांस नहीं है। उस वक्त की इंसानी अकल जहां पहुंची थी, वहां पहुंच के तो कहा जा सकता है तहजीब का, मैनर्स का एक सोर्स रिलीजन, दीन या मजहब है। नंबर 2 सोर्स, कीप इन योर माइंड जी, इंसान अपनी तारीख से सीखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। इंसान अपनी तारीख से, अपने माजी से सीखता है। सो हमारे सीखे हुए सबक आज मैनर्स और एटिकेट्स की शक्ल में मौजूद है। याद रखिएगा, तीसरा सोर्स इंसान की अपनी बिल्ट इन अकल है। इस अकल ने मैनर्स को दिया है। दुनिया की किसी मखलूक के पास मैनर्स नहीं है। सेट पैटर्न जिबिल्लत है, वो जिबिल्लत में कैद होकर जिंदगी गुजारती है। हम अपनी जिबिल्लत को कैरी करके उसे हम क्या करते हैं? ट्यून्ड करते हैं, उसे तहजीब देते हैं कि मैं क्लास में हूं जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तो मेरे बोलने का, चलने का, उठने का अंदाज एक तहजीब याफ्ता अंदाज इसलिए है कि 3 सोर्स है मेरे पास। एक क्या है? मजहब मेरे पास है। दूसरा तारीख, और तारीख की गलतियां मेरे पास हैं। तीसरा सेंस है। वो सेंस जोन सी है वो क्या करेगी? आपको किस तरफ लेके जाएगी? तहजीब की तरफ लेके जाएगी। सो याद रखिएगा, जब भी आपने मैनर्स की और एटिकेट्स की इमारत को खड़ा करना है तो वो खड़ा करेंगे आप कहां से? 3 चीजों पे, रिलीजन से, माजी से, हिस्ट्री से, और सेंस से। अब एक मशहूर जुमला कहा जाता है, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। सर, जहां सेंस ही नहीं है वहां तहजीब नहीं होगी, क्योंकि डू, डज नोट क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये हमेशा सेंस वाले बंदे की बात। जो सेंस से आउट है उसके पास कभी भी तहजीबी अमल और तहजीब का नतीजा नहीं होगा। सर याद रखिएगा, मैनरिज्म में, एटिकेट्स में हमारे पास सेक्शंस हैं, जिंदगी के हिस्से हैं।